नमस्कार, वार्तावाह पे आपका स्वागत है। मुखिया जी के मुख से इस खास कार्यक्रम के तहत मुखिया जी से संपर्क करने के लिए मैं आ गया हूँ शिवसागर प्रखंड के सिकरौर पंचायत। मुखिया है लल्लू भगत जी। आगे लल्लू भगत जी से मिलने के लिए, और मजे की बात है दूसरी बार जीत कर आए हैं। जनता में बड़े लोकप्रिय हैं, मृदभाषी हैं। तो देखने आ गए कि ये मुखिया जी अपने मुख से क्या कह रहे हैं, सरकार की योजनाएं कैसे चल रही हैं और सरकार के प्रति जनता क्या सोच रही है। मुखिया जी, आपका वार्तावाह पर स्वागत है। मैं सबसे पहले वार्तावाह पत्रकारिता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सासाराम से चलकर हमारे पंचायत में जनता के रूबरू होने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुखिया जी दूसरी बार जीते हैं? हाँ, दूसरी बार जीते हैं। 2001 में जब पंचायती राज 20 साल के बाद कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब चुनाव हुआ, और उस समय जो है सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव कराई, उसमें हमने जनरल से चुनाव जीत कर आए थे। पहली बार जीतने में और दूसरी बार जीतने में सरकार के फंडों का क्या पोजीशन है? आसमान जमीन का फर्क है और मान सम्मान में भी फर्क है। मान सम्मान में भी फर्क है, मान सम्मान फंड में भी फर्क है। पहले 5 सालों में आपको जो फंड मिला था, इस 5 सालों में फंड उतना मिल रहा है? फंड तो मिला, मान सम्मान नहीं मिला। मान सम्मान नहीं मिला? नहीं मिला, इसलिए कि जो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास देते थे, सरकार अपना एजेंडा खड़ा करा के और वो बिचौलिए से करा रहा है। मुखिया जिलों से कोई संपर्क स्थापित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुखिया किस काम का कि एक अपने जनता को अपने कलम से एक राशन कार्ड न दे, एक वृद्धा पेंशन न दे, एक इंदिरा आवास न दे, तो मैं समझता हूं कि मुखिया किसी काम का नहीं। मुखिया किसी काम का नहीं? मुखिया का जो किसी काम का रोल नहीं है। मुखिया जी क्या पोजीशन है? फंड आज इधर मिल रहा है, देख रहे काम बड़ा जोर शोर से करा रहे हैं। जो फंड मिला है उसमें जनता के सोचते हुए कि ये क्या करना है नहीं करना है, जो मुख्य काम है उसमें आदमी हाथ बटाया है। आज की स्थिति जो है बड़ा भयंकर चल रहा है। भयंकर चल रहा है? भयंकर चल रहा है, इसलिए आर्थिक रूप से भयंकर चल रहा है। 25 का पूरा फंड मिल गया आपको? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला। अभी 25 का फंड नहीं मिला है? नहीं मिला। 26 आधा साल गुजर गया। हाँ, उसका भी अभी भी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है? नहीं मिला। कैसे चलेगा विकास कार्य? जैसे भी चले, सरकार जैसे भी चला रही है। कुछ हम लोग अनुमान पर अपना कुछ कार्य किए हैं। तो ये सिकरौर का एक गेट बनवा रहे हैं जी? इसका फंड आ गया है? ये जो है 23-24 का ही फंड था। 23-24 का योजना अभी चल रहा है? हाँ, 23-24 का था। मैं सोचते सोचते कैसे कराऊं, तो फिर उसका मैं अभी करा रहा। मुखिया जी, एक सीधा सा सवाल है। मनरेगा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मनरेगा का पेमेंट मजदूरों का अपडेट है? मजदूरों का मनरेगा जो है अपने आप में मनरेगा सरकार जो लेकर आया था, उसमें जनता और प्रतिनिधि दोनों का विश्वास था कि नहीं, जनता की भागीदारी से कुछ काम होगा। और इस तरह के अधूरा दिया है सरकार कि उसमें सभी मुखिया लोग तरस रहे हैं कैसे काम कराया जाए। जो अभी हम मनरेगा की बात कर रहे हैं। मनरेगा का पेमेंट अपडेट है मजदूरों का? मनरेगा का ही दूसरा पार्ट जो है नाम बदल के जी राम जी किया गया है। बिल्कुल। तो जी राम जी पहले मनरेगा के तहत था कि जितना काम उतना पैसा, और अब सरकार कह रही है कि नहीं, जितना पैसा उतना ही काम। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आमूल चूक परिवर्तन हुआ है सरकार की व्यवस्था में। कि जितना ही पैसा हमारे पास है, यदि हमारे पास 5,000 है तो 5,000 रुपया के काम करना है।
हाँ। और पहले जो मनरेगा था उसमें जितना आप काम कीजिए उतना पैसा था, उतना पैसा था। और सरकार का जो दूसरा नियम आया है उसमें साफ कह रहे हैं कि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही काम करना है। कटनी में लेबर का नहीं देना है, बोवनी में नहीं देना है, धान के सीजन में लेबर का नहीं देना है। 100 दिन की रोजगार की बात करते हैं तो 100 दिन नहीं 125 दिन की रोजगार बात करते हैं कि हम प्लान नहीं होने देंगे, नहीं होगा। अरे काम रहेगा तभी ना मजदूर काम करेगा, नहीं तो अपने जीवन पार्जन के लिए तो कहीं भी जा सकता है। मनरेगा का पैसा अपडेट हो गया है। मनरेगा के पैसा जो है पीछे हम लोगों जो थोड़ा बहुत काम कराए थे हाँ। उसका लमसम जो है भरपाई हो चुका है। भरपाई हो चुका हाँ, क्योंकि मैंने बहुत काम मनरेगा से नहीं कराया। अच्छा, जी राम जी का मनरेगा के तहत, मनरेगा के ही तहत जिला के आश्वासन पर हमने 2 काम खोला है। एक पक्का वर्ग का अर्ध निर्मित पुलिया बनाया है और उसी समय जो है मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी लाया गया। उसी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। अब सरकार के जो उसका जो कार्यवाहक हैं वह कह रहे हैं कि अब जब तक हम लोग मिट्टी का काम पूरा नहीं करेंगे तो पक्का वर्क में नहीं जाएंगे। तो थोड़ा बहुत फिर से हम लोग मिट्टी का कार्य भी शुरू किया है। जी राम जी के तहत कोई कार्य प्रारंभ किए हैं? अभी जी राम जी के तहत कौन सा काम किया? जीरा जी अभी धरातल पर नहीं आया है। अभी धरातल पर नहीं आया है? नहीं आया है। ऑफिस जो है कुछ चला रहा है, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि जी राम जी के तहत या मनरेगा में काम नहीं होने के चलते सरकार जो है कुछ स्टापन का पैसा ही बंद कर दिया है कि तुम लोग काम शुरू करो। और वो लोग सोच रहा है कि नहीं, जब तक का ऑफिशियल सुधार हो तो काम किया जाए। मामला आधार में लटका है। आधार में लटका हुआ है, हम लोग भी आधार में फंसे हुए अच्छा, हैं। सिकरौर पंचायत की जनता मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या फिर और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आपके यहाँ उसका काउंटर है? कुछ हमारे का RTPS काउंटर है। RTPS काउंटर है? हाँ, RTPS काउंटर है। केवल मुखिया जी लोगों से जन्म मृत्यु का जो आता है उसी फॉर्म पर दस्तखत करने का है। बाकी कहीं कोई पूछ नहीं। कहीं पूछ नहीं। राशन कार्ड कैसे भरा जाता है, वृद्धा पेंशन कैसे भरा जा रहा है, इससे मुखिया जी से कोई लेन देन नहीं। मुखिया जी, अफसरशाही बढ़ी है या चरम पर ये है? आपके सोचने की बात है कि क्या हो सकता है, हम क्या कहें। अब दुनिया को चला रहे हैं तो एगो सिकरौर पंचायत क्या कह सकता है। बातों से ही मिलाया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे तो प्रखंड में सब काम ईमानदारी से होता है। मुखिया जी के मुख से जानना चाहते हैं कि एक कार्य प्रखंड में आम जनता का जो भ्रष्टाचार जिसमें 1% भी न हो। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो इस सवाल पे खामोश भी रहकर जवाब दे सकते हैं। जैसे हम नहीं समझा क्या एक प्रखंड में एक कार्य जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता हो, एक प्रखंड का एक कार्य मुखिया जी के मुख से। यह सोचनीय बिंदु है। सरकार खुद जानता है या एक पगडंडी के लोग जान रहा है कि अभी क्या चल रहा है। मुखिया जी ने बड़ी बातें कही। ऐसी स्थिति है हमारे बिहार की। हम विश्व गुरु बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हम भारत की विश्व की चौथी इकोनॉमिक बनने की ख्वाब देख रहे हैं और पंचायतों में पैसों के बगैर विकास कार्य लटका पड़ा है। पिछले 5 सालों में जो कार्य हुआ, आज सारे कार्य खामोश हो गए हैं। विकास थम गया है, जम गया है, रम गया है। एक मिनट, जिस स्थल पर आप खड़े हैं, हमारी आपकी वार्ता हो रही है, इसके दक्षिण में हम लोग मुंह करके देखें कि ये रोड ये 20 वर्षों से ज्यों की त्यों पड़ा हुआ है। 20 वर्षों से रोड इसी तरह से पड़ा हुआ है। इससे कहीं विकास की कहानी कह रहा है। विकास की कहानी कह रहा है। यहाँ कम से कम 2-3 विधायक आए और गए, लेकिन यह इस रोड से अच्छा कहीं नदी नाला है जो हम लोग अभी चल रहे हैं। मुखिया जी, यही विकास है, यही बहुत बड़ी विकास है। देख लिया जाए, चुनाव की बारी आई, जहां रोड में काम नहीं लगाना हुआ, JCB से जैसे तैसे डोजर चलाकर 1-2 टेलर गिट्टी बालू गिराकर विश्वास दिलाया गया कि हम लोग तत्काल इस पर काम लगाएंगे। लेकिन आज चुनाव हुए भी करीब 8 महीना से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है कि इसमें क्या होगा या नहीं होगा। यही बड़ी विकास है।
सड़कें तो कह ही रही हैं, मिनी पंचायत भी अभी जो निर्माणाधीन है अभी बन ही रहा है। पता इस मिनी ब्लॉक जो बन रहा है उसमें मुखिया जी लोगों का कोई योगदान कोई रोल नहीं है। कई नंबर का ईंटा दिया, कई नंबर का बालू देख लीजिए। अभी जो है इसमें जो यूज किया गया है, बालू का स्थिति क्या है, गिट्टी का स्थिति क्या है, इसमें कहने लायक हम लोग नहीं। कह कर क्या करेंगे, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। आदमी आंख मूंद कर चुपचाप है कि जब मुखिया जी लोगों से कोई पूछे नहीं है तो चाहे वो 1 साल चले या 10 साल चले, उसका जिम्मेवार वो रहेगा। मुखिया जी की जब पूछ नहीं तो विकास कार्य किस गति से होगा, किस रफ्तार से होगा, किस स्थिति में होगा, यह तो सोचना होगा और तय करना होगा जनता को कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है और हम किस ओर जा रहे हैं। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।